हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू सोशल स्कूल। तो इस वीडियो में हम लोग जो हमारी क्लास 11th इकोनॉमिक्स है उसकी जो बुक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसका जो लास्ट चैप्टर है दैट इज मार्केट इक्विलिब्रियम, उसके फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन को देखने वाले हैं। ये वीडियो में हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर के पार्ट 1 को कंप्लीट करेंगे। दैट मीन्स आगे अभी और पार्ट आने हैं जिसमें कि हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। नाउ स्टूडेंट्स, इस पूरी बुक में जो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स थी हम लोगों ने वेरियस एस्पेक्ट्स पढ़े। हम लोगों ने पढ़ा कंज्यूमर का बिहेवियर, हमने पढ़ा है प्रोड्यूसर का बिहेवियर, ठीक है। उसी में हम लोगों ने डिमांड एंड सप्लाई देखा। नाउ इतना हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है कि एक इकोनॉमी में, एक मार्केट में जो है डिमांड और सप्लाई ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं और इन्हीं दोनों से जो है पूरा मार्केट चलता है, ठीक है। जो प्राइसेस कैसे डिटरमाइन करना है, कितना प्रोडक्शन होगा, किस चीज का प्रोडक्शन होगा, किसको सेल आउट किया जाएगा, सारी चीजें जो है आपके डिमांड एंड सप्लाई पर बेस्ड होती है। डिमांड एंड सप्लाई में अगर एक्सेस या जो है डेफिशिएंसी हमें देखने को मिले तो दैट मीन्स कि हमारी इकोनॉमी जो है वो प्रॉपर्ली स्टेबल कंडीशन में वर्क नहीं करती है, ठीक है। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर जो चैप्टर है ना मार्केट इक्विलिब्रियम में, उसमें हम इन सारी चीजों को एक रिकैप देंगे, साथ ही साथ जो है इसका मेजरली क्या इंप्लीकेशन है उसे पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो कि हमारे पास में कंसेप्ट क्या है मार्केट इक्विलिब्रियम का। मार्केट इक्विलिब्रियम बेसिकली आपको क्या बताता है? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है अ स्टेट ऑफ नो चेंज, ठीक है। दैट मीन्स एक ऐसी पर्टिकुलर कंडीशन जिसमें कि एक कंज्यूमर भी सेटिस्फाइड है, एक प्रोड्यूसर भी सेटिस्फाइड है। दोनों क्यों बोला हमने? क्योंकि यहाँ पर हम मार्केट इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने इंडिविजुअली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को पढ़ा था, लेकिन अब हमें दोनों को ही मिक्सअप करना है और हमें किसे पढ़ना है? हमें मार्केट के इक्विलिब्रियम को जो है स्टडी करना है, ठीक है। दैट मीन्स जो डिमांड एंड सप्लाई है दोनों की स्टडी करना है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों की स्टडी करना है, ठीक है। तो मार्केट इक्विलिब्रियम पर कब होता है इसे देखेंगे। अगर इक्विलिब्रियम पर नहीं है तो क्या क्या चेंजेस होते हैं, या मार्केट में जो है प्राइसेस या जो वेरियस फैक्टर है उस पर क्या इफेक्ट होता है, ये सब कुछ जो है हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में देखने वाले हैं। यहाँ पर हमारे पास में कुछ जो है कंसेप्ट्स हैं, दैट इज हम लोग देखेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन जैसे हम लोगों ने अपने लास्ट वाले जो है चैप्टर में समझा था कि ये क्या होता है, ठीक है। देन वी हैव प्राइस डिटर्मिनेशन, की प्राइस कैसे डिटरमाइन किया जाता है। देन वी विल सी वायबल एंड नॉन वायबल इंडस्ट्रीज क्या है। देन इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। जो डिमांड एंड सप्लाई है उसमें जो चेंजेस है उसका क्या इफेक्ट होता है। एंड एप्लीकेशंस ऑफ टूल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर। ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है एंड बहुत ही इजी सा चैप्टर है जिसमें कि हमें बेसिकली कुछ ये टॉपिक्स जो हैं कवर करने रहेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट इज मार्केट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम हमें पता है एक स्टेट ऑफ क्या है, नो चेंज होता है। तो मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होगा? एक ऐसा पर्टिकुलर कंडीशन, एक ऐसा पर्टिकुलर स्टेट जहां पर मार्केट जो है वो अपना जो पूरा ऑपरेशन है उसे चेंज नहीं करना चाहता है एंड जो मार्केट में सारी चीजें हैं वो बिल्कुल जो है लाइन से, मतलब कि प्रॉपर्ली जो है सब कुछ चल रहा है, ठीक है। सो मार्केट इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी बिकम्स इक्वल टू द क्वांटिटी सप्लाई, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई ये दो मेजर कंसेप्ट है जिससे कि मार्केट चलता है। एंड डिमांड एंड सप्लाई अगर हम एडम स्मिथ की जो है लैंग्वेज में बोले तो दीज आर इनविजिबल हैंड्स, ठीक है। आप इन्हें देख नहीं सकते हो लेकिन ये इनविजिबल हैंड्स हैं और इन हैंड्स से ही जो है आपका सारे जो ऑपरेशंस हैं वो चलने वाले हैं, ठीक है। जब भी आपकी क्वांटिटी सप्लाइड और क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती है, एक दूसरे के इक्वल हो जाती है, उस पर्टिकुलर कंडीशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन एंड वी कैन से इट इज एन मार्केट इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब उसी कंडीशन पर हमने क्यों बोला कि मार्केट इक्विलिब्रियम है? क्योंकि अगर मान लो आपकी सप्लाई ज्यादा हो जाए आपकी डिमांड से तो इसमें जो है ये एक स्टेट ऑफ नो चेंज नहीं रहेगा। यहाँ पर जो सप्लायर्स है ना वो अपनी सप्लाई को चेंज करेंगे, वो हो सकता है प्राइसेस वगैरह को चेंज करे, वो हो सकता है अपना प्रोडक्शन रोक दे, तो वो स्टेट ऑफ नो चेंज नहीं है, वहां पर चेंजेस होते रहेंगे। देन अगर ये वाली कंडीशन हो जाए दैट इज डिमांड इज मोर देन सप्लाई, तो ऐसे कंडीशन में भी जो है स्टेट ऑफ नो चेंज नहीं रहेगा, यहाँ पर प्रोडक्शन और ज्यादा किया जाएगा और ज्यादा सप्लाई की जाएगी, तो दैट मीन्स जो है वो स्टेट ऑफ रेस्ट नहीं है, ठीक है।
तो स्टेट ऑफ रेस्ट इज बेसिकली कौन सा, जब डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल हो जाए तो एक सप्लायर को भी रहेगा कि ठीक है हम जितनी डिमांड है उस हिसाब से जो है उतनी जो है सप्लाई हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो क्वांटिटी डिमांडेड बेसिकली क्या होता है, एक बहुत ही शॉर्ट में देख लें तो इट रिफर्स टू दी टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड अंडर अगेंस्ट इट्स स्पेसिफिक प्राइस, ठीक है। सो क्वांटिटी डिमांडेड इज बेसिकली व्हाट, जो टोटल क्वांटिटी है किसी भी कमोडिटी की जो कि डिमांड की जा रही है उसके प्राइस के अगेंस्ट, ठीक है। हर जो डिमांड या सप्लाई है उसे हम प्राइस के अगेंस्ट देखते ही हैं, ठीक है। प्राइस का जो है मेजर इन्फ्लुएंस होता है ऑन डिमांड एंड सप्लाई। ऑल राइट, देन क्वांटिटी सप्लाइड क्या है, तो it refers to the total quantity of a commodity supplied against its specific price, ठीक है। क्वांटिटी सप्लाइड इज बेसिकली जो टोटल क्वांटिटी किसी भी कमोडिटी की आप सप्लाई कर रहे हो उसके स्पेसिफिक प्राइस के अगेंस्ट में, ठीक है। द प्राइस डिटरमाइंड करस्पॉन्डिंग टू द मार्केट इक्विलिब्रियम इज नोन एज इक्विलिब्रियम प्राइस। जो प्राइस डिटरमाइन किया जाता है मार्केट इक्विलिब्रियम के करस्पॉन्डिंग में उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। दैट मींस कि जब इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन आ जाएगी, जब डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, तो उस टाइम पर जो प्राइस रहता है इकोनॉमी में उसे हम लोग इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं। दैट मींस एक ऐसा प्राइस जिस पर कि कंज्यूमर जो है गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज भी करना चाहता है और जो सप्लायर है वो सप्लाई भी करना चाहता है। यहाँ पर जो है वो वाली कंडीशन नहीं है कि जो कंज्यूमर है वो डिमांड नहीं कर रहा है या सप्लायर सप्लाई नहीं कर रहा है, ठीक है। दोनों चीजें जो है वो यहाँ पर हो रही है। So the corresponding quantity of market equilibrium is known as equilibrium quantity, ठीक है। तो जो भी corresponding quantity रहेगी market equilibrium के वो रहेगी equilibrium quantity। That means इतनी quantity जो है वो डिमांड और सप्लाई की जा सकती है, ठीक है। That is on equilibrium वाली कंडीशन, ठीक है। देन अगर इसका एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखोगे तो वी नो ये क्या है, दिस इज द डिमांड कर्व जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है। देन वी हैव अ सप्लाई कर्व जो कि अपवर्ड स्लोपिंग जाता है। ये दोनों जहां पर एक दूसरे को मीट करते हैं दैट इज बेसिकली अ पॉइंट जहां पर आपकी डिमांड जो है वो किसके इक्वल होती है, सप्लाई के इक्वल होती है। तो ये जो है ये क्या है, दिस इज द इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन, ठीक है। ये हो गई आपकी इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन। तो यहाँ पर जो प्राइस आएगा वो रहेगा आपका इक्विलिब्रियम प्राइस और ये जो क्वांटिटी है वो रहेगी आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है। आई गेस ये चीज क्लियर है, इसका जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है ये क्लियर है। देन उसके बाद में ये मार्केट में कुछ चीजें होती है, दैट इज क्या होता है, आपका डिमांड होता है, आपकी सप्लाई होती है और इक्विलिब्रियम होता है। विदाउट इक्विलिब्रियम डिमांड सप्लाई का भी कोई काम नहीं है, ठीक है। अगर मान लो डिमांड हो रही है 100 यूनिट्स की, सप्लाई हो रही है 200 यूनिट्स की, तो दिस इज अ मेजर फॉल आउट, ठीक है। बहुत ज्यादा जो है डिफरेंस है, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम मेंटेन करना जरूरी है। ऐसे में सप्लायर्स जो है वो क्यों इतना गुड्स बनाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो है ये चीज इक्विलिब्रियम जो है वो भी बहुत ही मेजर चीज बनती है। सो मार्केट में डिमांड भी है, मार्केट में सप्लाई भी है एंड वी हैव मार्केट इक्विलिब्रियम, ठीक है। नाउ मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, सबसे पहले इस पर थोड़ा सा रिकैप ले लें। तो परफेक्ट कंपटीशन वो कंडीशन है जिसमें कि वी हैव लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, ठीक है। ये चीज जो है ये हमारे परफेक्ट कंपटीशन में हम लोग देखते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। यहाँ पर जो है फ्री एंट्री एंड एग्जिट का क्या है, कंसेप्ट है, ठीक है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट जो है ये हम लोगों को देखने को मिलता है। ऑल्सो जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं एकदम होमोजीनियस नेचर के, ठीक है। दैट मीन्स कि हर एक फर्म जो है वो होमोजीनियस प्रोडक्ट्स का ही प्रोडक्शन कर रहा है। हर एक फर्म से जो है आपको सेम प्रोडक्ट मिल रहा है, एकदम आइडेंटिकल प्रोडक्ट मिल रहा है। जो यहाँ पर फर्म्स होती है दे आर प्राइस टेकर, ठीक है। ये लोग प्राइस बनाती नहीं है, ये प्राइस लेती है बिकॉज यहाँ पर सारे होमोजीनियस प्रोडक्ट्स हैं। तो जो भी इंडस्ट्री ने प्राइस दे दिया, ठीक है, इंडस्ट्री प्राइस कैसे डिटरमाइन करेगी, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर। तो इंडस्ट्री जितना भी प्राइस डिटरमाइन कर देगी वो प्राइस जो है इन फर्म्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर होमोजीनियस प्रोडक्ट है। तो सिंगल बायर या सिंगल जो परचेजर आई शुड से सेलर जो होता है, सॉरी, जो सिंगल बायर और सिंगल सेलर होता है वो मार्केट प्राइस को डिटरमाइन या इन्फ्लुएंस नहीं
कर सकता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो फर्म्स होती है वो प्राइस टेकर होती है। ये सारी चीजें हम लोग अपने लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। आई होप सो कि आपने जो है अपना लास्ट वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इफ इन केस नहीं किया हो तो अभी जाकर पहले वो पढ़ लो, फिर उसके बाद में इसे देख लेना, ठीक है। सो इक्विलिब्रियम रिफर्स टू अ स्टेट ऑफ बैलेंस। ये क्या है, एक स्टेट ऑफ बैलेंस है, जहां पर अगर हम दो चीजों की बात करें तो दोनों जो है वो बैलेंस पर आएंगे, ठीक है। Under perfect competition, market equilibrium is determined when market demand is equal to market supply, ठीक है। perfect competition में market equilibrium कब determine किया जाता है, जब market demand किसके equal हो जाए, market supply के equal हो जाए, ठीक है। so equilibrium will be equal to market demand is equals to market supply। बहुत ही सिंपल सी चीज है। so market demand is basically what, सारे individual demands का sum total, ठीक है। That means sum total of the quantity demanded by all the consumers, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी market demand। so sum total of demand for a commodity by all buyers and market supply क्या होती है, जो sum total of supplies है of the commodity by all the producers। ये सारी चीजें जो है ना ये हम पहले पढ़ चुके हैं, हमारे प्रीवियस चैप्टर्स में देख चुके हैं। तो आई होप सो कि आपने जो है ना वो सारी चीजें कंप्लीट कर ली है अपने एंड से। देन अगर जो है इसको प्रॉपर हम लोग देखें टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ द मार्केट इक्विलिब्रियम, तो वो कुछ हमारे पास में ये है। हम लोगों ने लिया है प्राइस ऑफ चॉकलेट, वी हैव टेकन मार्केट डिमांड ऑफ चॉकलेट, वी हैव टेकन मार्केट सप्लाई ऑफ चॉकलेट, देन वी हैव यहाँ पर जो शॉर्टेज एंड सरप्लस वाली चीज है और कुछ रिमार्क्स लिए। अब आपके मन में एक डाउट आ सकता है कि मैम यहाँ पर जो आपने प्राइजेस बोले हैं दे आर इंक्रीजिंग, लेकिन जब हम परफेक्ट कॉम्पिटिशन में बात करते हैं तो यहाँ पर जो प्राइजेस होते हैं वो तो फिक्स होते हैं, वो कांस्टेंट रहते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं। तो फिर ये चीज कैसे हुई, तो अब देखो हम क्या डिटरमाइन कर रहे हैं, हम डिटरमाइन कर रहे हैं इक्विलिब्रियम लेवल को। अभी जो यहाँ पर ये निकलेगा ना आपका इक्विलिब्रियम, ये प्राइस निकलेगा ना, ये प्राइस जो है ये सारी फर्म्स को जो है रखना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट्स का। अभी सबसे पहले प्राइस डिटरमाइन करना पड़ेगा, उसके बाद में जो है प्राइसेस जो है वो हर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रखे जाते हैं। तो दैट मीन्स अभी जो इंडस्ट्री है, ठीक है, वो क्या एनालाइज करने वाली है कि कितना जो है डिमांड हो रही है, कितनी जो है सप्लाई हो रही है, उसके बेसिस पर जहां पर डिमांड एंड सप्लाई मीट करेंगे फिर वो किस प्राइस पर जो है ये मीट कर रहे हैं, दैट वुड बी दी प्राइस फिक्स्ड। और वो प्राइस जो है वो फिर सारी फर्म्स क्या करेगी, उसे कंसिडर करेगी, ठीक है। तो इस चीज से कंफ्यूज मत होना कि मैम जो है परफेक्ट कंपटीशन में फिक्स्ड प्राइस रहता है और यहाँ पर जो प्राइसेस है वो ऐसे चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो उसमें कोई भी कंफ्यूजन मत लेकर आना। तो प्राइसेस ऑफ चॉकलेट्स हमने लिए हैं 2, 4, 6, 8, 10। अब एज वी नो लॉ ऑफ डिमांड, जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ेंगे डिमांड क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो डिमांड को कम होते हुए 100, 80, 60, 40 एंड 20, ठीक है। जो डिमांड है वो क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है। अगर हम लोग सप्लाई की बात करें तो लॉ ऑफ सप्लाई हमें पता है, प्राइस और सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। तो प्राइस इज इंक्रीजिंग तो इसकी वजह से जो सप्लाई है वो भी क्या होगा, वो भी इंक्रीज होगा। दैट इज 20, 40, 60, 80, 100, ठीक है। ये हमने देखा कि जो सप्लाई है वो इंक्रीज हो रही है। अब अगर देखा जाए तो एट द प्राइस ऑफ ₹2 आपकी डिमांड कितनी है, 100 यूनिट्स की है और आपकी जो सप्लाई है वो कितने की है, वो 20 की है। तो यहाँ पर जो है आपने देखा है शॉर्टेज ऑफ गुड्स या शॉर्टेज ऑफ सप्लाई, ठीक है, -80 का। तो बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। ऐसे केस में जो है या जो इकोनॉमी है वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर सकती है, तो इसीलिए ये प्राइस डिटरमाइन नहीं होगा। देन आते हैं ₹4 पर। तो यहाँ पर जो जो डिमांड है दैट इज 80, थोड़ी बहुत सप्लाई बढ़ी, कितनी हो गई, 40 हो गई, लेकिन यहाँ पर भी 40 यूनिट्स का जो है शॉर्टफॉल हमें देखने को मिल रहा है। तो दिस इज ऑल्सो अ मेजर शॉर्टफॉल। तो ये जो है ये भी आपका इक्विलिब्रियम प्राइस नहीं हो सकता है, या वी विल से कि ये भी जो है आप प्रोडक्ट का प्राइस नहीं रख सकते हो। देन उसके बाद में प्राइस और इंक्रीज हुआ, 6 हुआ, तो आप जो डिमांड है वो क्या हुई, वो डिक्रीज हुई है और ₹6 पर जो है 60 यूनिट्स को डिमांड किया जा रहा है एंड सप्लाई भी 60 यूनिट्स की हो रही है। तो यहाँ पर ना ही कोई शॉर्टेज है, ना ही कोई क्या है आपका सरप्लस है। ये बिल्कुल जो है इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन है और इस पर्टिकुलर कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं कि जितना सप्लाई किया जाएगा उतना डिमांड भी हो जाएगा। तो अल्टीमेटली कोई भी काइंड ऑफ जो है एक्सेस सप्लाई एक्सेस डिमांड वाली कंडीशन नहीं आएगी। तो हाँ, वी कैन टेक दिस पर्टिकुलर प्राइस एज द
प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। दैट मींस ये जो है ये क्या हो गया आपका इक्विलिब्रियम प्राइस, बिकॉज आपका डिमांड एंड सप्लाई इक्वल है। अब अगर आप प्राइस को और बढ़ाते हो तो आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी, वो 40 हो गई, आपकी सप्लाई इस पर बढ़ी, दैट इज 80। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि 40 यूनिट्स का सरप्लस जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, तो ये एक्स्ट्रा 40 यूनिट्स का क्या ही किया जाएगा, ठीक है, ये किसी काम के नहीं रहेंगे, इसीलिए 8 रुपीज जो है वो डिटरमाइन नहीं हो सकता है प्राइस। देन आओ अगर 10 पर, तो यहाँ पर आपकी जो डिमांड है दैट इज जस्ट 20 यूनिट्स एंड आपकी सप्लाई इज 100 यूनिट्स, तो यहाँ पर जो है कितने से जो है आपका सरप्लस जा रहा है, तो दैट इज 80 यूनिट से। तो इस 80 यूनिट्स का क्या करेंगे मार्केट में, ठीक है, अगर कोई खरीदेगा ही नहीं तो इसका क्या ही करेंगे, तो अल्टीमेटली ये प्राइस भी जो है वो नहीं रखा जा सकता है। तो आई गेस कि आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा कि हम लोग प्राइस वही क्यों डिटरमाइन करते हैं जहां पर डिमांड एंड सप्लाई इक्वल हो जाए, क्योंकि अगर और कोई सी कंडीशन लोगे तो एक्सेस डिमांड या एक्सेस सप्लाई वाली कंडीशन आएगी, और फिर ऐसे कंडीशन में जो है आपके पास में या तो शॉर्टेज रहेंगे प्रोडक्ट्स के या फिर जो है आपके पास में एक्सेस रहेगा, और दोनों ही जो चीजें हैं वो सही नहीं रहेगी इकोनॉमी के लिए। तो अगर इसके रिमार्क्स भी देखो तो बिफोर इक्विलिब्रियम जब डिमांड ज्यादा है तो वो हो गई आपके एक्सेस डिमांड वाली कंडीशन, बियॉन्ड इक्विलिब्रियम जब आपकी डिमांड कम है और आपकी सप्लाई ज्यादा है तो वो हो गई आपकी एक्सेस सप्लाई वाली कंडीशन। और ये जो आप लोग हाईलाइटेड में देख सकते हो दैट इज व्हाट इक्विलिब्रियम लेवल, जहां पर मार्केट डिमांड जो है वो मार्केट सप्लाई के इक्वल है, ठीक है। आई गेस दिस थिंग इज क्लियर। नाउ अगर इसी का आप लोग जो है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखोगे, मतलब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, तो ये हमारी डिमांड आई है, ठीक है, ये वेरियस यूनिट्स एंड प्राइसेस जो है वो हम लोगों ने लिखे। ऑन एक्स एक्सिस वी विल टेकिंग क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड, और वाई एक्सिस पर हमने प्राइसेस लिए हैं। तो सारी चीजों को प्लॉट किया, यहाँ पर ये दोनों मीट कर रहे हैं एट प्राइस कितना 6, और आपकी जो है क्वांटिटी क्या है दैट इज 60, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम जो क्वांटिटी रहेगी वो हो जाएगी आपकी 60 यूनिट्स की, इक्विलिब्रियम प्राइस विल बी 6 यूनिट्स। इस इक्विलिब्रियम जो लेवल है उसके ऊपर जो है आप लोग हमेशा एक्सेस सप्लाई ही देखोगे, ठीक है, बिकॉज ऊपर मतलब कि प्राइस ज्यादा हो रहा है, तो जब प्राइस ज्यादा होता है तो सप्लाई ज्यादा होती है। इक्विलिब्रियम के जो नीचे रहेगा, ठीक है, दैट मींस बिलो इक्विलिब्रियम लेवल आप लोग हमेशा एक्सेस डिमांड देखोगे, बिकॉज यहाँ पर आपके प्राइसेस कम रहते हैं, और जहां पर प्राइसेस कम है वहां पर डिमांड ज्यादा रहेगी, सप्लाई कम रहेगी, ठीक है। इसीलिए ये पर्टिकुलर जो फिगर है ना वो आपको एज इट इज हमेशा देखने को मिलेगा, दैट अबव द इक्विलिब्रियम लेवल द सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई विल बी देयर, एंड बिलो द इक्विलिब्रियम लेवल एक्सेस डिमांड वाली कंडीशन रहेगी, ठीक है। देन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो ईच फर्म इज अ प्राइस टेकर एंड इंडस्ट्री इज अ प्राइस मेकर। वही चीज जो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को जो है स्टार्टिंग में बता दी कि परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म्स है वो क्या है, वो प्राइस टेकर है, और जो इंडस्ट्री है दैट इज प्राइस मेकर। ईच फर्म अर्न्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन। हर एक फर्म जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट ही जो है वो अर्न कर सकती है लॉन्ग रन में। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है आप एक्सेस यूनिट्स को नहीं सेल कर सकते हो बाय चेंजिंग दी प्राइसेस, बिकॉज होमोजीनियस प्रोडक्ट्स है, ठीक है। तो कोई भी जो है अब नॉर्मल प्रॉफिट्स, दैट मीन्स बहुत ही लमसम प्रॉफिट्स जो है वो आप नहीं जो है लाइक ले सकते हो या अर्न कर सकते हो, बिकॉज सारी फर्म्स जो है वो आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स को आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स में क्या कर रही है, डील कर रही है, ठीक है। So decision of consumers and producers in the market are coordinated through free flow of prices known as price mechanism, ठीक है। तो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के जो डिसीजंस है वो कैसे कोऑर्डिनेट किए जाते हैं, फ्री फ्लो ऑफ प्राइस से, जिसे कि हम लोग प्राइस मैकेनिज्म भी कहते हैं। दैट इज कि कितने प्राइस पर कितने लोग डिमांड कर रहे हैं, कितने सप्लाई कर रहे हैं, ये जो वेरियस हमने देखा वही चीज है, ठीक है। तो उससे जो है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन पर आते हैं कि हाँ अगर प्राइस 6 रखेंगे तो जितनी डिमांड है उतनी ही सप्लाई जो है हो जाएगी, ठीक है। दोनों चीजें जो है वो इक्वल पर आ जाती है। सो इट इज अज्यूम दैट बोथ लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई ऑपरेट, ठीक है। वही चीज हम लोगों ने देखी भी कि जब प्राइस बढ़ रहा है तो आपकी डिमांड कम हो रही है, और जब आपका प्राइस बढ़ रहा है तो आपकी सप्लाई क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई दोनों ही क्या कर रहे हैं, दोनों ही जो है वो यहाँ पर प्रिवेल कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम प्राइस इज द प्राइस एट विच quantity demanded of a commodity is equal to quantity supplied, and at equilibrium price there is neither shortage nor excess of demand and supply, ठीक है। So these were some of the important observations. Then comes to the concept of excess demand. अब excess demand कहाँ पर है,
आपके जो इक्विलिब्रियम है उसके बिलो में आएगा, ठीक है। तो हमेशा एक्सेस डिमांड को ध्यान रखना, बिलो में ही आएगा, बिकॉज इस साइड पर प्राइस क्या होगा, कम होगा। तो जब प्राइस कम होगा तो आपकी डिमांड बढ़ेगी, और जब प्राइस कम होगा तो आपकी सप्लाई कम रहेगी, इसलिए एक्सेस डिमांड जो है वो इक्विलिब्रियम के बिलो वाले लेवल में हमें देखने को मिलेगा। So excess demand refers to a situation when quantity demanded is more than quantity supplied at prevailing market prices. Under this situation, market price less than the equilibrium price. ठीक है, इस सिचुएशन में जो मार्केट प्राइस है वो इक्विलिब्रियम प्राइस से कम रहेगा, ठीक है। अगर मान लो डिमांड ज्यादा हो जाती है किससे, आपके सप्लाई से, तो जो मार्केट प्राइस है वो क्या रहेगा, वो इक्विलिब्रियम से कम रहने वाला है, ठीक है। देन आता है नेक्स्ट वाला कंसेप्ट, दैट इज ऑफ एक्सेस सप्लाई। तो एक्सेस सप्लाई क्या है, इट रिफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन द क्वांटिटी सप्लाइड इज मोर देन द क्वांटिटी डिमांडेड एट अ प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। अंडर दिस सिचुएशन मार्केट प्राइस इज मोर देन इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा क्यों है मार्केट प्राइस, देखो ऑब्वियस सी बात है, जब प्राइस इंक्रीज हुआ तभी तो उसकी जो है सप्लाई इंक्रीज हुई, ठीक है। इसको जो है ना, ये जो मार्केट प्राइस मोर देन इक्विलिब्रियम एंड मार्केट प्राइस लेस देन इक्विलिब्रियम प्राइस है ना, उसको इस जो हमारे पास में ये है शेड्यूल, इसी से समझो, ये आपका इक्विलिब्रियम है, यहां पर आपकी क्या है, यहां पर आपके पास में एक्सेस डिमांड है, तो दिस इज द मार्केट प्राइस, ठीक है। तो मार्केट प्राइस जो है वो इक्विलिब्रियम प्राइस से कम है, कब, एक्सेस डिमांड वाली कंडीशन में। अब एक्सेस सप्लाई वाली कंडीशन में आओ, ये है आपका मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस जो है वो ज्यादा है आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस से, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द कंडीशन जो यहाँ पर बात की जा रही है कि एक्सेस डिमांड में जो मार्केट प्राइस रहता है वो इक्विलिब्रियम प्राइस से कम रहता है, और एक्सेस सप्लाई में जो मार्केट प्राइस रहता है वो इक्विलिब्रियम से ज्यादा रहता है, ठीक है। उसकी जो है ना जो लैंग्वेज है उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही सिंपल सी चीज लिखी हुई है। सो एक्सेस सप्लाई में क्या हो गया कि जो आपकी सप्लाई है वो ज्यादा है आपकी डिमांड से, और इसमें जो आपका मार्केट प्राइस है वो ज्यादा रहेगा आपके इक्विलिब्रियम प्राइस से, ठीक है। सो अबव दी जो आपका इक्विलिब्रियम लेवल है आपको क्या देखने को मिलेगा, जो एक्सेस सप्लाई वाली कंडीशन है वो, ठीक है। आई गेस कि इतना कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर है कि इक्विलिब्रियम लेवल क्या होता है, प्राइस क्वांटिटी क्या होती है, एंड एक्सेस सप्लाई एंड एक्सेस डिमांड जो है वो क्या होता है। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू, यू नीड टू टेस्ट योरसेल्फ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, दैट इज आप लोगों के पास में प्राइसेस गिवन है, आप लोगों के पास में मार्केट डिमांड गिवन है, मार्केट सप्लाई गिवन है। अब आपको बताना क्या है, आपको बताना है कि इक्विलिब्रियम प्राइस एंड जो आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो कितनी होने वाली है। कहां पर बताओगे, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ये मैं सॉल्व नहीं करवा रही हूँ, बहुत इजी है, आप लोगों को बस सिंपली बताना है कि इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो क्या है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या है इस पर्टिकुलर कंडीशन में, इस पर्टिकुलर जो है सिचुएशन में, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में जो है जल्दी जल्दी से आप लोग इसका आंसर बता दीजिए। आई होप सो कि ये जो सारी चीजें हैं, मतलब कि इस पर्टिकुलर पार्ट में हम लोगों ने जो भी पढ़ा है वो आप लोगों को अच्छे से जो है क्लियर आउट हो गया है। अब नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि ये जो आपकी डिमांड एंड सप्लाई है, ठीक है, बेसिकली जो डिमांड एंड सप्लाई है वो अगर चेंज हो जाए तो इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर क्या इफेक्ट होता है। तो इस चीज को जो है हम लोग अपने नेक्स्ट वाले जो पार्ट रहेगा उसमें देखेंगे। आई होप सो कि इस पार्ट में जितना भी पढ़ा है वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट हो गया है। नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है इंफॉर्मेशन, दैट इज अनअकैडमी पर डेडिकेटेडली जो है ह्यूमैनिटीज के लिए बैचेस जो है वो लॉन्च हो चुके हैं। आई होप सो कि आप लोगों ने एनरोल कर लिया है, अगर नहीं किया है तो अभी कर लीजिएगा। फॉर क्लास 11th इंसेप्शन ह्यूमैनिटीज बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम 1 जून, एंड आपको इसमेमें एनरोल करने के लिए और जो है मैक्सिमम डिस्काउंट्स जो है वो पाने के लिए एक कोड यूज करना रहेगा, दैट इज साक्षी वी, SAKSHIV। इसकी जो लिंक है, कोर्स की जो लिंक है, बैच की जो लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। ऑल्सो फॉर क्लास 12th जो है उनके लिए भी जो कोर्स है, जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है फॉर ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स, दैट इज विक्ट्री ह्यूमैनिटीज बैच। तो
तो इस इंफॉर्मेशन को अपने सीनियर्स एंड जो भी अपने फ्रेंड्स एंड ऑल है उन तक ये भी पहुंचा देना कि 12th का जो बैच है वो भी लॉन्च हो चुका है। एंड अगेन यू नीड टू यूज कोड SAKSHI-V टू एनरोल इन द कोर्स एंड टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट्स। इसके अपार्ट आप लोग जो हमारा टेलीग्राम चैनल है सोशल स्कूल उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको वेरियस अपडेट्स मिलते रहेंगे रिगार्डिंग चैनल पर क्या चल रहा है, कब कौन सा वीडियो आ रहा है, क्या न्यू चीज है, क्या हो रहा है, ये सारी चीजें। आई होप सो ये सारी ही चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट हो गई है एंड जो जितना भी अभी इस पर्टिकुलर पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा है ये भी अच्छे से क्लियर आउट हो गया है। थैंक यू।